जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल विद्यार्थी वैकेंसी के फॉर्म भराते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं और कहते हैं आजकल कई विद्यार्थियों की ऐसी संख्या और प्रश्न आते हैं कि हमारे सब कुछ याद है, सब कुछ याद था और पेपर हाथ में लेते ही घबराहट सी हुई और पेपर देने के लिए जब बैठे तो और घबराहट हुई। जो हमारे याद था कि उस किताब में ये प्रश्न है, अमुक पेज में है, ये ऐसे है, परंतु वो प्रश्न याद नहीं आते। इसलिए हमारे क्या कमी है? पहली बात तो हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जो भयभीत है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक चूहे के 20 बिल है और 20 बिलों में एक बिल के पास में ही खड़ा है और सिक्के की जब आवाज़ आती है, चौखट बजती है, तो वो 20 बिलों को भूल जाता है और जो बिल में जहाँ खड़ा है वो जगह वापस मुड़ना भूल जाता है, उनको शिकार बना लेता है। इसलिए हमें करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो बढ़ने के लिए करते हैं उनमें भयभीतता आती है, उसमें आत्म बल कमज़ोर होता है। पहली बात तो आजकल जो माता पिता या परिवार के संबंधी है, उनको जो वैकेंसी के पेपर देते हैं, चाहे विद्या के लिए पेपर देते हैं, विद्यालय में पेपर देते हैं या कॉलेजों में पेपर देते हैं या कोई डिग्रियां करते हैं, उनमें नंबर आए व न आए, उनका मनोबल माता पिता व परिवार का आना चाहिए। कोई बात नहीं, जो आप निर्भय होकर आप जो ऐसे करते हो, हमारे खर्चा लगा है, इतने पैसे लगे, इसकी टेंशन मत करो, पास हो गए, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही जो नौकरी के लिए पेपर देते हैं उसमें यही होता है, वो भयभीत होता है। भयभीत इसलिए कि हमारे संबंधी क्या कहेंगे, परिवार के क्या कहेंगे, प्रश्न याद है फिर भी वो भयभीत होता है। जो आत्मबल और आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण से, मनोबल कमज़ोर होने के कारण से, चित्त में चंचलता होने के कारण से, मानसिकता आने के कारण से, अनेक तरह बार से एकाग्रह नहीं होने के कारण से ये पेपर देने में घबराहट होती है और पेपर हाथ में पकड़ने से घबराहट होती है। तो ऐसे घबराहट नहीं करके आत्मनिर्भर हो गए, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मैं करने के लिए करता हूँ, मैं बढ़ने के लिए नहीं करता हूँ। बढ़ने के लिए करता है वो भयभीत होता है, करने के लिए होता है वो भयभीत नहीं होता। तो ऐसे श्वास ऊंचे त्रिकुटी में ध्यान लगा करके, लंबे सांस लेकर के और आत्मनिर्भय होकर के पेपर हाथ में पकड़े और एकदम निर्भय होकर के कहे क्या खतरा है। हम बड़े उत्सव के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में पेपर देने की जगह पर जाए, बड़े खुश होकर के। अरे जो मिलिट्री के जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, वो आगे चाहे कैसी भी उसके तोप चलती हो, चाहे कोई बंदूक चलती हो, चाहे कोई बम चलता हो, वो डरता नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर जो ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों के और वैकेंसी के पेपर देने की ऐसे जैसे मिलिट्री के जवान जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ना चाहिए। ऐसे खुशी, ऐसे आत्मबल और ऐसे निर्भयता आनी चाहिए। तो वो जितने प्रश्न याद होंगे 100% ही वो करेगा। और पहले से ही कांपने लगता है, भयभीत होता है, माता क्या कहेगी, पिता क्या कहेगी, अरे पैसे लगे, ऐसे लगे, क्यों टेंशन करते हो। जो मिलिट्री के अंदर जवान रहता है उनके कोई भी माता पिता याद नहीं आते। अगर माता पिता याद आते या स्त्री याद आती या अपने पुत्र याद आते तो वो शहीद नहीं होते, ये निश्चय। शहीद इसलिए होते हैं, उनके कोई माता पिता याद नहीं आता, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी आत्मनिर्भर और उसको मरने जीने की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए हमारे विद्यार्थी है, वो पेपर दो, चाहे कोई नौकरी के लिए पेपर दो, जैसे मिलिट्री के जवान आगे बढ़ चढ़ करके हंस कूद
के और रोष में आकर के जाते हैं। ऐसे रोष से, ऐसे मनोबल खुशी से और शांत चित्त से ऐसे आगे बढ़े पेपर देने के लिए। तो करने के लिए जो करेगा उसके कुछ नहीं होता, जो बनने के लिए करता है वो भयभीत होता है। जैसे एक उदाहरण है, एक कोई राजा की नगरी में चोरी हो गई और पुराने समय में जो बालू रेत गिराते थे और उसके ऊपर पैर रखा करके खोजी होते थे, वो खोज चेक करते थे कौन चोर है कौन ऐसे। तो पूरे गांव को, सभी को वो एक गेदरी बनाते थे, गेदरी से उसको निकालते थे। तो एक गुरु चेला दो उस गांव में घूम रहे थे, उनको भी राजा के नौकरों ने कहा भी आप ही उस गेदरी से अपने पैर दिखा मांडो, उस गेदरी से होते हुए चलो। तो वो गुरुजी आगे, चेला पीछे, दोनों तरफ से क्षत्रिय खड़े थे जगह जगह। और गुरुजी को किसी राजा के नौकर ने पूछा कौन है, वो बोला नहीं, बिल्कुल मौन चुप। पहले कुछ दूसरे कर्मचारी या उसने कहा अरे साधु है, जाने दे, क्यों इसको क्या पूछते हैं उसको, तो अपने आप चला गया, कुछ नहीं। और शिष्य आया, शिष्य को कहा कौन, मैं साधु। और साधु कहते ही उसने गुद्दी में 2 चपेटे रख दिए। मणिया है साधु, किसका साधु है, निकल यहाँ से। आगे चलकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके तो कोई पिटाई नहीं हुई, मेरे 2 चपेटे मारे। गुरुजी ने कहा कुछ आपने कहा होगा। बोले नहीं गुरुजी मैंने कुछ नहीं कहा। बोले कुछ न कुछ क्या बोले आप। बोले मैंने, नौकरों ने पूछा कौन, मैंने कहा साधु। अरे बढ़ने पर तो पड़ती है, मुझे भी कहा था, मैं नहीं बोला, चुपचाप गया। तो ऐसे हमारे बढ़ने के लिए जो जाते हैं उनके बुद्धि में पड़ती है। जो करने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से कुछ ही हो, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बड़े कई अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, उनको पीछे से क्या कहते हैं वो पीछे नहीं जाते। क्या कहते हैं, कई अनेक निंदक है, कोई आक्षेप लगाता है, कुछ भी लगाता है, उन आक्षेपों को बार बार चित्त में लाने से या बार बार उसको दंड देने से विकास नहीं होता। इसलिए करने के लिए आगे बढ़ो। इसलिए जैसे मिलिट्री विभाग के जवान जो देश की सीमा के लिए, राष्ट्र के लिए जो आत्मनिर्भर होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, उसका मनोबल चित्त और प्रसन्न चित्त और जो उसमें जोश होता है, उसी जोश की भांति हमारे विद्यार्थियों को पेपर देने के लिए जाना चाहिए। और हमारे जो नौकरी के लिए जो पेपर देते हैं उनको भी ऐसे भी जाना चाहिए आत्मनिर्भर होकर के। जैसे मिलिट्री विभाग के जवान जाते हैं, उसके माता पिता याद नहीं आते, माता ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, स्त्री याद नहीं आती, पुत्र याद नहीं आते। अगर ये याद आते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ते, शहीद नहीं होते, देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते। इस ऐसी और जो नौकरी के पेपर देने जाते हैं उसको भी ऐसे हौसले से जाना चाहिए। मिलिट्री के विभाग के जो हमारे मिलिट्री की सेना चलती है उसी तरह से चलना चाहिए। जिसके नंबर आएंगे वो आएंगे। और ऐसे भयभीत होने से, जैसे कई ऐसे कलाकार होते हैं जो संगीत के कलाकार होते हैं, एक गीत या संगीत या भजन को अनेक बार गा दिया और कई बार ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जो गीत वो याद नहीं आता, उसकी यति एक जो भूल गए। इसलिए क्यों कि उसकी चित्त की एकाग्रह नहीं है, उनका हौसला मनोबल नहीं है, इसलिए उसको वो कोई कहीं भयभीत है या कोई चिंता में है या कोई टेंशन में है या कोई उसकी चित्त की बढ़ती घूम गई है, इसलिए उसके याद नहीं रहते। हम जो जैसे मिलिट्री का उदाहरण दिया है, मिलिट्री के जवानों का उदाहरण दिया है, ऐसे आगे बढ़ चढ़ करके बड़े हौसले से, बड़े खुशी से और बड़े रोष से पेपर देना चाहिए। कोई भयभीत नहीं होगा। जितने प्रश्न आपके होंगे उतने तो याद आएंगे। क्या उसमें खतरा है, क्या उसमें भयभीत होना है। माता पिता ने जो कह दिया तो कह दिया, वो कुछ भी कहेंगे। हम आत्मनिर्भर मतलब हम खुद हमारी जिम्मेदारी से हम करते हैं। माता पिता जो कहेंगे तो कहेंगे। जैसे
बड़े बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री हैं उनको अनेक गालियाँ देते हैं। ऐसे माता पिता अगर जे उलमान देंगे या संबंधी देंगे या दोस्त कहेंगे अरे इतने आपके नंबर कॉलेज में कम आए, ऐसे कम आए, तो क्या फर्क पड़ता है। उसको आत्मनिर्भर रहेगा, उनको जितनी याद होगी प्रश्न वो 100% करेगा। और जो भयभीत होगा वो उसके याद होंगे, वह भूल जाएगा, कई प्रश्नों को भूलेगा, ये निश्चय है। इसलिए विद्यार्थी को बड़े हौसले और बड़े प्रसन्नचित्त और एकाग्रचित्त होकर के, जैसे मिलिट्री के जवान आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री के जवानों को जैसे हौसला होता है, ऐसा ही पेपर देने में जो पढ़ाई करते हैं और 12 महीने हो गई या कोई नौकरी के लिए पेपर देते हैं, उसमें ऐसे कोशिशें और मिलिट्री के जवान की भांति रोज से एकाग्रचित्त करके पीछे की कोई गाथा याद न करके पेपर देंगे। जितने याद होगी आपके 100% याद होगी। कोई भी आपको बाज का भय नहीं है। क्या भय है? जो पीछे जो कहेंगे तो कहेंगे, हमें करने की भावना रखनी है, बढ़ने की भावना रखते हैं, उससे भयभीत होते हैं। क्योंकि वो मैं नहीं बढ़ा तो वो क्या कहेंगे, माता क्या कहेंगे, पिता क्या कहेंगे, पैसे लग गए, ऐसे लग गए, दोस्त क्या कहेंगे, साथी क्या कहेंगे, विद्यार्थी दोस्त क्या कहेंगे, अरे आपके तो नंबर नहीं आए। ऐसे जो जिसको नंबर आते हैं और याद है, जिसने ट्यूशन करी है, और लगभग कईयों की शिकायत आई, इसलिए मैंने ये सूत्र के बारे में बोला है। कई कहते हैं हमारे सब कुछ याद था, वहाँ जाने पर याद नहीं, इसलिए मैंने ये सूत्र बताया है। जैसे मिलिट्री विभाग के नौजवान जो हौसले से प्रसन्नचित्त जाते हैं, उसी प्रकार भी आप भी पेपर देने के लिए बड़े हौसले और प्रसन्नचित्त होकर के, आत्मनिर्भर होकर के पेपर दोगे तो जितनी ट्यूशन करी है, जितनी यादाश्त है, आपके 100% याद होगी और लिख दोगे। कोई टेंशन की बात नहीं। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।